तो खास मेहमान देखिए हमारे साथ स्टूडियो में लगातार मौजूद है। जल्दी से एक बार फिर से आपका जल्दी परिचय करा देते हैं। राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ प्रवीण कुमार मिश्रा जी मौजूद हैं। मनीष पुरोहित जी शायद अब हमारे साथ नहीं है, उनकी जगह अब अमिताभ पांडे जी वैज्ञानिक है हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपम कपिल जी हमारे साथ है, मनीषा कौशिक जी हमारे साथ है, वान्या आर्या भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। और मैं शुरुआत वान्या जी अब आपसे करती हूँ क्योंकि आप अब हिस्सा बन रही हैं इस चर्चा की। बहुत सारी चीजों पर इसका जिक्र किया जा रहा है कि ये सूर्य ग्रहण कितना असर डालेगा। हालांकि भारत में नहीं दिख रहा, लेकिन इसके प्रभाव को लोग नकार नहीं रहे हैं। इसका प्रभाव पड़ेगा और ग्रहण को हमेशा नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता ज्यादा फैलती हो, उसको कैसे सकारात्मक तौर पर हम परिवर्तित कर सकते हैं? थैंक यू अर्पिता जी। सबसे पहले आज तक के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। ये जो ग्रहण है, ग्रहण का मतलब जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, ग्रहण का मतलब अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में ग्रहण करना। ग्रहण को एक अपॉर्चुनिटी और अवसर की तरह आप अगर लेते हैं, ये टाइम होता है मैनिफेस्टेशन का, ये टाइम होता है अपने ईष्ट देव से कनेक्ट करने का, अपनी कुल देवी का जो है आप इस टाइम पर जाप कर सकते हैं। आप अपने गुरु मंत्र जो है वो भी इस टाइम पर ग्रहण के दौरान कर सकते हैं। हालांकि ये ग्रहण इंडिया में नहीं लग रहा है, लेकिन जो लोग भी आज तक के माध्यम से हमें देश विदेश में देख रहे हैं, स्पेशली अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के लोगों की बात करती हूँ या न्यूजीलैंड या न्यूजीलैंड है या फिर फिजी है, तो ये ग्रहण जो है इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। पैसिफिक बेल्ट में भी जो है ये ग्रहण इम्पैक्ट डालेगा और नॉर्थ अमेरिका को भी ये जो है ग्रहण इम्पैक्ट डालेगा। जहाँ जहाँ भी सूतक काल जो है वो लागू हो रहा है, सूतक काल जो है मान्य है, वहाँ पर ग्रहण के दौरान मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी इस टाइम पर आप जप कीजिए, तप कीजिए। अगर आपको लगता है थोड़ा सा आपको स्ट्रेस हो रहा है, थोड़ा सा एंग्जाइटी इस टाइम पर फील हो रही है, तो आप जो है सूर्य देव जो होते हैं हमारी कुंडली में सबसे बड़े ग्रह होते हैं, जिनके आसपास सारे ग्रह जो है परिवर्तन करते हैं। ये ग्रह, ये टाइम जो है सूर्य नारायण देव को नमन करने का है। ओम गृणी सूर्याय नमः का आप जाप कर सकते हैं, ओम आदित्याय नमः का जाप कर सकते हैं, ओम भास्कराय नमः का जाप कर सकते हैं, ओम हिरण्य गर्भे नमः का जो है इस टाइम पर आप जाप कर सकते हैं, ओम रवये नमः। आपको अगर कुछ भी इस टाइम पर नहीं समझ आता, आप अपने गुरु मंत्र का जाप करें। आप अपने ईष्ट देव से जो है इस टाइम पर जितना ज़्यादा कनेक्ट करेंगे उतना आपके लिए शुभ होगा। ग्रहण का टाइम मैनिफेस्टेशन का है 111। जब ये ग्रहण 1:11 जब पीक पर आएगा, उस टाइम पर आप अगर कुछ मैनिफेस्ट करते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा, क्योंकि 111 वैसे भी न्यू बिगनिंग्स को यूनिवर्सल साइन ऑफ भी जो है वो मिलता है। ये ग्रहण जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए आप देखेंगे कि आप इस टाइम पर जो है आपको कुछ न्यू साउथ वेल्स वगैरह से कुछ इस तरह की चीज़ें जो है, पैसिफिक बेल्ट को भी ये इम्पैक्ट करेगा। तो कुछ ना कुछ नया आपको जेंजी से रिलेटेड भी सुनने को कुछ ना कुछ न्यूज़ आएंगी। फॉरेस्ट फायर्स जो हैं अभी भी आप देखेंगे, का जिक्र आप करती हैं तो हम नेपाल याद आने लगता है, ऐसा कुछ तो जेंजी नहीं है? आपके साथ अर्पिता जी हमने आज तक पे ही जब चंद्र ग्रहण था तो 999 की हमने बात करी थी। आप देखिए 999 पर ही नेपाल वाला हुआ था, वहां पे हमने यही कहा था कि कुछ ऐसा होगा जहां जेंजी जो है वो कुछ ऐसा करेगी और सरकार और जनता जो है आपस में सिंक में नहीं रहेंगी। फिलीपींस में भी कुछ ऐसी, फिलीपींस में भी ऐसा कुछ हुआ है, इक्वाडोर में भी कुछ ऐसा हुआ, यूके में भी कुछ इस तरह के रेवोल्यूशंस हुए हैं। एआई जो है, अभी एआई का मिसयूज फिर कंटिन्यू रहेगा। कल ही 5:30 बजे की न्यूज थी जब जो हीथ्रो एयरपोर्ट पर साइबर अटैक हुआ। साइबर अटैक भी हमने कहा था कि इसके बाद जो है एक ही जोन में जब 2 ग्रहण पड़ते हैं तो फर्दर उसके बाद उसकी इंप्लीकेशंस आती हैं। तो आप कुछ साइबर अटैक्स, एआई रिलेटेड चीजें जो हैं, टेक्नोलॉजी जितना पीक पे जाएगी, टेक्नोलॉजी इज अ बून, लेकिन टेक्नोलॉजी के मिसयूज इन पैरेलल साथ साथ आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन भारत के हिसाब से समझें तो भारत पर अगर किसी और देश में, क्योंकि नेपाल अगर वहां भी कुछ होता है तो असर भारत पर ही है, तो ऐसे आप किन किन जगहों पर ऐसे घटनाक्रम देखती हैं जिसका असर भारत पर हो सकता है जी? और भारत के लिए खास तौर पर आप क्या जानकारी जी? भारत की जो है मंगल की महादशा जो है अभी 11 सितंबर से शुरू हुई है। सूर्य देव जो है हमारे ईस्टर्न साइड को गवर्न करते हैं। अभी गुरुदेव अतिचारी, गुरुदेव बृहस्पति भी अतिचारी हुए हैं, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में आप देखेंगे कुछ ना कुछ आपको इस तरह की घटनाएं देखने को मिलेंगी। ईस्ट सेक्टर में, ईस्टर्न जोन ऑफ द वर्ल्ड में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। ट्रंप की राजनीति में कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजंस आएंगे। कल भी H1B के वीजा पर जो डिसीजन आया, जो आईटी प्रोफेशनल्स को इमीडिएट इमरजेंसी मैसेज भेजा गया, इस तरह के डिसीजंस विल स्टिल कंटिन्यू। और इस तरह की चीजें, और अभी भी ट्रंप की राजनीति में कुछ ना कुछ उथल पुथल आएगी। सूर्य देव जो है, अच्छा, फिर सवाल तो अब देखिए जितने लोग सुन रहे होंगे, ये हम समझ ही रहे हैं चंद्र ग्रहण, अगर इस नजरिए से समझे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के हिसाब से, फिर सवाल ये आता है कि कब होगा, मतलब इसका असर कितने दिन में कि ट्रंप का रवैया भारत के प्रति बदल जाए? आप क्या प्रेडिक्ट करती हैं?
देखिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सूर्यदेव जब भी सूर्यदेव को ग्रहण लगता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। कोई ना कोई बड़ा नेता जो है वो अपने पद से रिजाइन करता है, कुछ ना कुछ राजनीतिक उथल पुथल, सत्ता में कुछ ना कुछ उथल पुथल आती है, और अग्नि रिलेटेड कांड जो होते हैं, क्योंकि मंगल का साल प्लस साथ में 2025 को आप टोटल करते हैं तो वो आपका 9 पर आता है। इस साल के राजा भी सूर्य, मंत्री भी सूर्य, तो फायर एलिमेंट का ये जो टाइम है, ये जो समय है, आप इस साल देखिए इतने सारे फायर एक्सीडेंट्स हुए हैं, एकदम नेपाल में आक्रोश आया। ये फॉरेस्ट फायर्स या और फायर एक्सीडेंट्स, वॉल्केनिक इरप्शंस जो हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी, कोई भी जो ग्रहण होता है उसका इंपैक्ट नेक्स्ट 45 डेज तक मैक्सिमम होता है, और इसका इंपैक्ट 72 आवर्स तक और ज्यादा पीक पर होता है। तो आप इस तरह की भी कुछ वॉल्केनिक इरप्शंस जो हैं, कुछ फायर रिलेटेड चीजें जो हैं इस साल आपको अभी देखने को मिलेंगी। रशिया यूक्रेन और ये जो वॉर है ये अभी भी थोड़ा सा कंटिन्यू रहेगा, इतनी जल्दी बंद नहीं होगा। इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप्स अभी भी उतने कॉर्डियल जो हैं इस टाइम पर नहीं होंगे। तो सूर्य देव जो हैं हर जगह, आप खाली यहाँ नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब इफ वी टॉक, तो ईस्टर्न जोन्स में आपको कुछ ना, न्यू साउथ वेल्स जो कब से कुछ ना कुछ चल रहा था न्यू साउथ वेल्स में, वहां भी आप देखेंगे कि जेंजी को लेकर, और ये ग्रहण कन्या राशि में है जो यूथ, बुध देव जिसके स्वामी हैं, तो यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए हम बहुत ज्यादा जेंजी को हाईलाइट कर रहे हैं कि यूथ कहीं ना कहीं, यूथ से रिलेटेड रिफॉर्म्स या यूथ से रिलेटेड डेवलपमेंट्स जो हैं, जहां पर यूथ जो है वो सरकार के अगेंस्ट में जाएगा और चीजें उतनी लेवल पर हमारे फेवर में नहीं आएंगी। अभी Q4 स्पेशली 30 अक्टूबर तक समय जो है वो अभी बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम है, तो इस टाइम पर हमें जो है संभल के रहना है। और आपकी कुंडली में अगर आपके सूर्य खराब हैं, नीच के हैं, राहु केतु के साथ अगर उनका कंजंक्शन बना हुआ है, या फिर जो है 6, 8, 12 में जो अगर आपके सूर्यदेव बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट थोड़ा सा, कई बार हमें थोड़ा सा ज्यादा आ सकता है। ले ऑफ्स जो हैं इस टाइम पर बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, स्पेशली जो हमारे भारतीय मूल के बच्चे जो बाहर कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, तो ले ऑफ्स का जो डर है उनके मन में, ये ले ऑफ्स और ज्यादा इस टाइम पर बढ़ेंगे। वीजा रिलेटेड पॉलिसीज में आप देखेंगे चेंजेस आएंगे, एआई से बहुत सारी जॉब्स जाएंगी, जितना ज्यादा ऑटोमेशन होता जाएगा उतने ज्यादा ले ऑफ्स जो हैं बढ़ते जाएंगे, और इसका इंपैक्ट हमारे जेंजी पर बहुत ज्यादा आने वाला है, हमारे यूथ पर जो है, और बहुत सारे हेडक्वार्टर्स ये आप भारत के लिहाज से बता रही हैं कि मतलब भारत में अक्रॉस द ग्लोब जो है, अर्थव्यवस्था जो है वो खराब, भारत में भी अर्थव्यवस्था खराब होगी और राजनीतिक उथल पुथल जरूर होगी। अभी भारत में भी, अभी इलेक्शंस जो भारत में भी आएंगे, तो कुछ ऐसा नया चेहरा आपके सामने आएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक अनएक्सपेक्टेड और न्यू फेस जो है आपके सामने आएगा। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिहार में कि ये फेस आएगा, वो नहीं आएगा, वो बिल्कुल नहीं। ये आपने चौंका दिया है, मतलब सब तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं नीतीश कुमार ही आएंगे, आप ये कह रही हैं कि जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आएंगे, कुछ नया आएगा। यानी फिर तो आप वो बात कर रही है जो विपक्ष कह रहा है कि नीतीश कुमार को चुनाव के बाद भूल जाएगी बीजेपी। आपने कुछ ऐसा इशारा कर दिया है कि नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मान्या जी कह रही है। खैर मनीषा जी, इसको आगे बढ़ाते हुए युद्ध पर, क्योंकि आप अपना कमेंट भी रखना चाह रहे थे युद्ध को लेकर, क्योंकि बार बार सवाल ये है, क्योंकि हर समय हम जब चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण इनको अगर देखें तो माना जाता है कि इस तरह की जो गतिविधियां जिसमें युद्ध शामिल है ये बढ़ जाते हैं इस दौरान। क्या आप युद्ध की दिशा में देखती हैं? प्रयास हर टेबल पर होते हैं कि चलिए बैठकर किस तरह युद्ध को समाप्ति की तरफ अग्रसर किया जाए। क्या ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है अभी, और अगर है तो वो कब तक? अगर मैं इसी साल की बात करूं तो 2025 न्यूमरोलॉजिकली नंबर 9 आता है, जो कि मार्स का नंबर है। मार्स को एस्ट्रोलॉजी कैबिनेट में, प्लानिटरी कैबिनेट में अगर हम बात करें तो इन्हें सेनापति कहा जाता है, वॉरियर कहा जाता है। तो वॉरियर को लड़ना आता है। लेकिन अगर हम वॉर की बात कर रहे हैं ना, तो इस साल हमने सिर्फ ये आर्म्स एंड एम्यूनेशंस या गोला बारूद वाली लड़ाई नहीं देखी। वॉर्स के बहुत सारी चीज़ें, हम जो टैरिफ वॉर्स, ट्रेड वॉर्स हमने देखी कि जो अचानक टैक्सेस जो है वो लगाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रेशर जो है वो बनाया जा रहा है। दूसरा, टेक वॉर्स की अगर हम बात करें तो एआई, जैसे अभी वान्या जी ने कहा, तो एआई, सेमीकंडक्टर, 5G, स्पेस टेक, एक पावर वॉर जो है वो चल रहा है कि जो लीड करेगा वही पावर में रहेगा। उसके साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, नैरेटिव्स की वॉर चल रही है, अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो ये माइंड वॉर से कम नहीं है, जहां आपके ओपिनियंस को कंट्रोल किया जा रहा है। साइबर वॉर्स, हमने कल एक नेशनल चैनल पर ही हम शो कर रहे थे, मैं और शास्त्री जी इकट्ठे, जहां हम साइबर अटैक्स की बात कर ही रहे थे, साइबर वॉर्स की। और उसी दौरान जो है, जैसे वान्या जी ने कहा कि इतने बड़े यूरोप में इतने सारे जो एयरपोर्ट्स पे जो है वो साइबर अटैक किया गया, वहाँ की व्यवस्था जो है वो रुक गई।
उसके अलावा क्लाइमेट वॉर्स, ये सब बातें तो चलिए हम मान लें कि इंसान सुलझा सकता है, पर क्लाइमेट वॉर्स के बारे में क्या कहेंगे? ये जो ग्रहण का समय होता है ना, वो प्राकृतिक आपदाओं का होता है। प्राकृतिक नुकसान जो है, जो हमें नजर आता है, ये एक जंग से कम नहीं है। उसके साथ साथ अगर ये निकल भी जाए तो जो हमारी कहीं ना कहीं कल्चरल वॉर्स चलती रहती हैं, जो बिलीफ सिस्टम्स की वॉर है, लाइफस्टाइल्स को लेकर वॉर है, सही और गलत को लेकर वॉर है, तो ये चीज़ें जो है ना ईस्ट और वेस्ट से जुड़ी हुई है, ये कहीं ना कहीं ओपिनियंस हमें बांटते हैं। तो ये वॉर जो हम शब्द जब यूज़ कर रहे हैं ना, युद्ध जैसी स्थितियाँ, तो वो युद्ध सिर्फ मैं फिर कहूँगी कि ये आर्म्स एंड एम्यूनेशंस और गोला बारूद का नहीं है। युद्ध जो है वो बहुत ज़्यादा टकराव स्थितियाँ जो है वो आपके थॉट प्रोसेस का भी है। हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण की। सूर्य जो है वो सत्ता के कारक हैं, सूर्य सरकार के कारक हैं। कहीं ना कहीं जो राजनीतिक उथल पुथल, जैसे वान्या जी ने इतना डिटेल में और खूबसूरत तरीके से समझाया, जब शो शुरू हुआ था तो मैं यही चीज़ कह रही थी कि राजनीतिक उथल पुथल आपको हम नज़र आएगी ही आएगी इस दौरान। कहीं ना कहीं बड़े हेड्स जो हैं वो चेंज होंगे, गवर्नर कहीं के जो है वो बदले जा सकते हैं, नए चेहरे जो हैं वो सामने आएंगे, जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होंगे। लेकिन उसके साथ साथ कोई नेता, कोई अभिनेता, कहीं ना कहीं इनसे जुड़ी कोई बुरी खबर, या फिर क्योंकि ये जो ग्रहण लग रहा है ये कन्या राशि में लग रहा है, जो कि बुध की राशि है, कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई है। ये जो प्लैनेट है ये कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। तो जिसे हम स्लिप ऑफ टंग कहते हैं, या कोई चीज़ आवेश में आकर, आक्रोश में आकर हमने कोई ऐसी स्पीच दे दी जिसके कारण, या ऐसा बयान दे दिया, या ऐसा कोई लॉ हमने पास कर दिया जिसके कारण ये जनमानस में अपहीवल्स जो है वो आएंगे। वो क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा चंद्र ग्रहण, चंद्रमा जो है वो जनमानस को रूल करते हैं, और वहीं साथ ही साथ आया सूर्य ग्रहण सूर्य जो है वो सत्ता के कारक हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक जो डिसीजंस हैं वो जनमानस को अफेक्ट करेंगे, मास मूवमेंट्स की तरह ये चीजें निकल कर आएंगी। बिल्कुल। और अमिताभ जी को भी मैं जरा चर्चा में जोड़ती हूँ, ज्योतिष के इतर जरा समझते हैं कि विज्ञान इसको किस तरीके से देखता है। सर, ग्रहण के समय एक अच्छा मौका होता है अंतरिक्ष यानों के लिए, उपग्रह वैज्ञानिक उपकरण किस तरह से डेटा इकट्ठा करते हैं, विज्ञान के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण? देखिए, विज्ञान के अलावा भी एक बात करना चाहूँगा कि जो ये डर का जो धंधा चल रहा है सब तरफ, और बड़े दुख होता है मुझे देख के, क्योंकि आज से 1500 साल पहले हमारे भारत के मशहूर खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने बता दिया था कि ग्रहण जो होते हैं छायाओं के कारण होते हैं, राहु केतु के कारण नहीं होते हैं। आर्यभट्ट में एकदम स्पष्ट लिखा उन्होंने। किसी वेद में राहु केतु का जिक्र ही नहीं है, किसी भी चारों वेदों में किसी में राहु केतु का जिक्र नहीं है। दरअसल ये हम जो लोग हैं इस ग्रहण को, चाहे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को, एक विज्ञान की खोज की तरह से भी देखते हैं और एक उत्सव भी है, प्रकृति की सुंदरता का उत्सव है। हम ग्रहणों को लोग दिखाने के लिए ले आते हैं। मैं जिस संस्था में काम करता हूँ, स्टारस्केप, उसका मैं मेंटर हूँ। अभी चंद्रग्रहण दिखाने के लिए करीब 100 लोग गए हुए थे राजस्थान में, और सबने रात भर देख के उसका आनंद उठाया। इसके पहले जितने भी देश में ग्रहण हुए हैं 1985 के बाद से सारे ग्रहणों के लोग जाके ग्रहण देखते हैं, सुरक्षित तरीके से देखते हैं। इससे किसी भी किस्म का कहीं कोई भी नुकसान नहीं होता है। हमारे समाज में, हमारे देश में जो समस्या हैं उसके कारण हमारे अंदर छुपे हुए, हमारे देश के अंदर छुपे हुए हैं, हमारे देश की संस्कृति में छुपे हुए हैं, देश की राजनीति में छुपे हुए हैं, अर्थव्यवस्था में छुपे हुए हैं। सूर्य चंद्र को इससे कोई लेना देना नहीं, मंगल को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो भौतिक पिंड है, उनका भौतिक प्रभाव है, इसका वैज्ञानिक बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं। और अब वैज्ञानिकों को सूर्य का अध्ययन करने के लिए सूर्य ग्रहण की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे भारत ने भी आदित्य मिशन छोड़ा हुआ है। वो जब चाहे सूर्य के आगे एक छोटी सी डिश लगा के ग्रहण कर सकता है, सूर्य का अध्ययन कर सकता है। सो मिशन है, डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी है, स्टीरियो मिशन है, लगातार सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं। और अगर हमें कल चंद्रमा पे जाके बस्तियां बसानी, अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बिठाना है, अपना बनाना है, तो चीन किसी इस अंधविश्वास को नहीं मानता, हमसे आगे 50 साल आगे निकल चुका है। अगर हम इन्हीं अंधविश्वासों में उलझे रहेंगे तो हमारा देश आगे और गड्ढे में ही जाएगा। इसका मुझे बहुत डर है और उसमें मुझे बहुत दुख भी है इस बात का। प्रवीण जी, इसका कोई उत्तर? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये अंधविश्वास एक तरीके से उनको लगता है, और बहुत सारे मुझे, क्योंकि मैं तर्क पर यहाँ समझना चाह रही हूँ, आप कह रहे हैं ज्योतिष भी एक विज्ञान है, हालांकि ठीक है उसमें हम अपभ्रंश की बात कर रहे थे कि वक्त वक्त पर चीजें बदल जाती हैं और उसको इस तरह से लोग पेश करने लग जाते हैं। लेकिन अगर इसको वैज्ञानिक उसमें समझे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे फैसले हैं, ऐसी चीजें जो ज्योतिष में आई हैं और बाद में विज्ञान ने स्वीकार की है, ऐसे क्या उदाहरण आप सामने रखें? हाँ, स्वीकार क्या की है, उसका प्रमाण मौजूद है, उसी का हम आगे बढ़े। हाँ, तो ऐसी क्या चीजें जो स्वीकार की गई हैं और ऐसी क्या चीजें जो खारिज हुई हैं? देखिए, ज्योतिष आज का नहीं है। जैसे कि अभी सर कह रहे थे कि जो है विज्ञान ने बड़ी तरक्की कर ली, और बात कर रहे थे कि राहु केतु नाम की कोई चीज नहीं है। वेदों में कोई जिक्र नहीं, मैं कह रहा हूं स्पेसिफिक बोल रहा हूं। हाँ, किसी भी चारों वेदों में यहाँ खोल के रखिए, कहीं राहु केतु का जिक्र नहीं है। ठीक। आर्यभट्ट की जो आर्यभट्टियम है उसमें कहीं राहु केतु का जिक्र नहीं है। वो कहते हैं छायाओं के कारण ग्रहण होते हैं।
सूर्य की जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जहाँ छाया पड़ रही है वहाँ सूरज छुप जाएगा, नेचुरल बात है। हाथ आगे कर दोगे सूरज के बीच में तो हमें सूरज नहीं दिखाई देगा। ऐसे चंद्रमा धरती और सूरज के बीच में आ जाता है। और जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रग्रहण होता है। बहुत प्राकृतिक घटना है, ना उसमें कोई शुभ है ना कोई इसमें अशुभ है। मैं सर जो बोल रहा हूँ मेरी भी बात 1 मिनट सुन ली जाए। देखिए क्या होता है कि 2 नॉड हैं जिनको कह रहे हैं ना कि जब एक सीध में आएंगे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, तब ये घटना घटती है। तो आप जैसे क्या है, ये स्थान है जहाँ आज तक बना हुआ है, हमने इसको नाम दे दिया कि आज तक है, इंडिया टुडे की बिल्डिंग है कि लोगों को आसानी से समझ आ जाए। अभी मैं बोलूं कि आप FC23 में चले जाना तो अब बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा वहाँ कौन सी बिल्डिंग है। हमारा शास्त्र क्या करता है, हर चीज़ को इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता है। मैं ज्योतिष शास्त्र की बात कर रहा हूँ अभी, तो जिससे पब्लिक को कोई चीज़ आसानी से समझ आए। हम कहानियों के जरिए लोगों को समझाते हैं। आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, माँ तोतली भाषा बोल करके अपने बच्चे को बोलती मम पिएगा, वो बोल सकती वाटर पिएगा, H2O पिएगा। H2O बोलेगी, उसको क्या समझ में आएगा? तो बच्चे को चंदा मामा की कहानी सुनाती है कि ये चंदा मामा है, वो मामा थोड़ी है, कोई रिश्तेदार थोड़ी है। लेकिन क्या है कि हमारे देश में हर चीज़ को कहानियों के जरिए सरल करके आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। तो तर्क को गणित से कब पहुंचाएंगे? हाँ ये जी। बताइए मुझे। 20 साल का बच्चा है, उसको मम बोलेंगे कि मम पी लो नहीं बेटा। नहीं नहीं, हम लेकिन देख, पानी आप पियो। सुनिए तो बात तो लैब में उसको H2O बोला जाएगा, आप उसकी रिसर्च नहीं, कर नहीं, रहे हैं। आप बात तो सुनिए, हम बड़े बच्चे को नहीं बोलते। आप जाके साइंस पढ़िए, आप एस्ट्रोलॉजी पढ़िए। एस्ट्रोलॉजी में कोई भी आकर के 1 साल 2 साल का समय दे करके देखे, कोई astrology पढ़ी हुई है, sorry, साइंटिस्ट, कोई पूरी पढ़ी साइंटिस्ट हुई है। देखे, कोई साइंटिस्ट से अभी जाके पूछ लीजिए कि 12 राशियों के नाम क्या है, 12 राशियों के नाम नहीं बता पाएंगे। और और एस्ट्रोलॉजी को अच्छा, आप खारिज बताइए कर दिया। 88 कॉन्स्टिलेशन कौन से बताइए? हाँ जी। 88 कॉन्स्टिलेशन 12 नहीं है, बल्कि 13 राशियां हैं। जिन रास्ते से सूर्य गुजरता है, दिखता है हमको, वो 13 राशियां हैं। अभी सूर्य जो है किस राशि में बताइए? सूर्य किस राशि में? सूर्य अभी कन्या राशि। कन्यामणि सेम है। हाँ जी। कन्यामणि सिंह में। अभी दिखाऊं सॉफ्टवेयर में सर, और चेक करके देखना, चेक करके देख सुनिए, लीजिए। ऐसा तो देखिए। मतलब 2000 साल पहले जब ये पूरा सिस्टम बनाया गया था, तब उस समय सूर्य कन्या में होता था, इसी महीने में, इसी मौसम में। आज जो सूर्य है सिंह राशि में होता है। आपको चेक करना है, सिंह राशि से निकल कर आ गया सर, कन्या राशि में 4 सिंह डिग्री का राशि में सूर्य है, सूर्य। 4 आप डिग्री का शर्त सूर्य लगाएंगे, है। शर्त लगाएंगे, सिंह राशि में सिंह है। नहीं, 1 मिनट, आप सिंपल सा एक बात का जवाब दें। पहली बात, अग्रेसिव हमें होना नहीं है। Aggressive की बात नहीं, नहीं, सच्चाई की बात नहीं, है। नहीं, when it is a तब तक हम discussion, लोगों को झूठ when बोलना it है। is मेरा a सवाल है, discussion, झूठ बोलने सर, की बात ही देखिए, नहीं है। अगर डिस्कशन है तो आपको भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं और हमें भी क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। पहली चीज, आज अनुपम जी आ रही हूँ बस। पहली चीज जो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, आप कह रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सन का पाथ है और इसमें ये राशियां हैं, पर आपने कभी उनका इन्फ्लुएंस जो है हाँ, वो influence अर्थ भी पे अध्ययन किया गया, बहुत influence अध्ययन किया गया। प्लीज और एक्सप्लेन। सॉरी, लैब में टेस्ट भी हुए हैं, Exactly. साइंटिफिक रिसर्च Sir, हुई है, that is इसी की where राशि का, that is इसी की where राशि। I want to come. आपने कहा लैब में टेस्ट हुए हैं। Can you tell me one organization which has a grant, जिसको फंड्स मिले हो या सपोर्ट मिला हो एस्ट्रोलॉजी की, कि आप अपना अध्ययन जो है वो कीजिए? मैं बहुत खुश हूं कि आज तक पैनल बिठाता है, एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाता है, रिसर्चेस जो है वो करता है, क्योंकि ये रिसर्च हम अपने लेवल पर कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उतनी बड़ी लैब्स नहीं हैं, उतने बड़े डिस्कशन ख्याल पैनल्स से नहीं हैं astrology कि को- हम आपको बिल्कुल बारीकी से, लेकिन फिर भी हर साल नए साल के जब हम प्रोग्राम्स करते हैं ना, जितनी बातें हमने कही हैं, अगर उसमें एक भी बात कम रही हो, प्लीज आप बताइए कि इस साल ये नहीं हुआ। यू नीड टू डू सम रिसर्च ऑन अस सर। पहले जो है आप एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में पूछिए। आप मैं- astrology आप पढ़िए, साइंस- science, दो सर, साल दूसरी science चीज, कीजिए। दूसरी चीज, Scientist, अर्पिता जी, मैं एक scientist, चीज और ऐड करना चाहूंगी। आई एम एन इंजीनियर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, राइट? एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन किया? नहीं, दूसरी चीज, दोनों मैं अलग यही सवाल। सवाल आपसे पूछ सकती हूँ, क्या आपने एस्ट्रोलॉजी जी का हाँ, अध्ययन जी हाँ, किया? जी हाँ, कौन जी कौन हाँ। सी ज्योतिष के जी, बारे में जी। जानते हैं आप? किया है? कौन कौन से ज्योतिष सर के बारे में 12 जानते हैं? राशियों के नाम बता दीजिए क्रम कौन सी से। 12 राशियों के? 12 जो राशि, 12 राशियों के नाम हाँ जानना हाँ, है। क्रम से ओके। बता दीजिए। क्रम से बता दीजिए। हाँ। क्रम से बता दूं। सबसे पहले आपकी कौन थी? एरिस, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? मेष राशि। मेष एक मिनट, राशि? एक अब मिनट, सर let को him go. बताने दो जी, ना, जब ज्योतिष पे बात हो रही तो एरिस के बाद कौन सी आती है आपकी? आप बताइए। आप बताइए, आप बताइए। मैं अब अगला सर, बता, हम अगला तो मैं बता ही देंगे, हम तो हमारे सुबह शाम बता रहे सुबह हैं। शाम 24 घंटा तो यही काम ही आप- करते हैं। अब यही सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के, हमें वैज्ञानिकों से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लेकिन एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन नहीं करते, अंधविश्वास है। कोई भी एस्ट्रोलॉजी का देखिए- अंधविश्वास है, कुछ भी हो अरे भैया एक बार पढ़ तो देख लो, 2 साल का समय दीजिए। मैंने 15 साल खर्च किए हैं इसमें, तब मैं जाके यहाँ बोल रहा हूँ। कोई आदमी 2 साल नहीं पढ़ रहा उस सब्जेक्ट को, उसको खारिज कर दे रहा है 1 मिनट में। बहुत सॉरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर,
बहुत आराम से मैं एक बात कह रही हूँ। मतलब आप सुनिए, एक सुनिए, नहीं, सुनिए, नहीं, मैं एक भी मिनट, let me एस्ट्रोनॉमी complete, सुनिए, let मैं me भी एस्ट्रोनॉमी complete। पिछले 30 नहीं, साल से नहीं, अध्ययन कर रहा नहीं, हूँ। सर, अगर मैं- राशियों के नाम गिनाना ही टेस्ट है, नहीं, बिल्कुल ये नहीं। basic किसी के नाम चीज़ है। दूंगा। नहीं सर, ये बिल्कुल टेस्ट टेस्ट नहीं है। मैं भी नहीं, आपका भी टेस्ट दूंगा। आप 88 राशियों के नाम बताइए, चलिए। सर जो मैं 88 ना- कॉन्स्टेलेशन है पूरे आकाश में, उनके नाम बता दीजिए। हम जो है खगोल शास्त्र पे कोई अच्छा, सवाल 13वीं नहीं राशि उठा कौन रहे सी है? 13वीं राशि कौन सी है? सर हम 12 राशियों पे बात 13वीं राशि करते हैं। कौन सी है? नहीं, हम 13 राशि पे अभी हम लोग जो आपके वृश्चिक और आपके जो जिसको आप बोलते हैं कि धनु के बीच में आती है, सुनिए। जिसमें सूर्य गुजर, उसका नाम बता दीजिए, सुनिए, चलिए सर, बताइए। सुनिए, जिसमें सूर्य को समय गुजारता है। अभी तक हम 13वीं राशि को मान ही नहीं रहे हैं। अभी आपके तक न माने, सूर्य तो उसमें से गुजरता है। ठीक है, ठीक है। आप सूर्य की मानेंगे अपनी मानेंगे? सर आपको मैं सूर्य बता उसमें से गुजरता है। दिक्कत यही है राशि ना, का नाम बता दीजिए, चलिए। मैं दिक्कत आपको- यही है ना कि हमें अभी 12 राशियों के नाम उसका नाम है basic है। ऑफ्यूकस, ठीक है सर, ना? उसमें से एस्ट्रोलॉजी सूर्य की- गुजरता है और एस्ट्रोलॉजी बल्कि की वृश्चिक केजी से की ज्यादा क्लास समय है 12 ऑफ्यूकस में राशि। रहता है। एक मिनट। ठीक है, देखिए जो चर्चा हमने शुरू की थी सूर्य ग्रहण के प्रभाव की, हम उसको समझना चाह रहे थे दोनों ही एंगल से। हम समझना चाह रहे थे कि वैज्ञानिक क्या किस नजर से देख रहे हैं, हम समझना चाह रहे थे कि ज्योतिष उसको किस नजर से देख वैज्ञानिक रहे हैं। बताता हूँ मैं किस जगह अमिताभ जी, मुझे बहुत छोटे से- सुन लीजिए, जी। वैज्ञानिक किस तरह से सुन लीजिए, चलिए। वैज्ञानिक सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं। सूर्य किस चीज का बना हुआ है? हाइड्रोजन हीलियम का बेस का प्लाज्मा का एक गोला है जिसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। उसको समझ के कल हम लैब में एक आर्टिफिशियल फ्यूजन रिएक्टर बना पाएंगे। और अगर हम उसको सूर्य के सिर्फ अंधविश्वास में पड़े रहेंगे तो कभी नहीं बना पाएंगे। वैज्ञानिक और चीन ने भी ऑलमोस्ट मुकाम पे पहुंच गया, उसने बना लिया लैब में आर्टिफिशियल सर। यूरोप भी बना रहा है। हम बहुत दूर लेकिन दूर तक कहीं नहीं फिर सवाल ये भी है ना सर, ज्योतिष सूर्य का ज्योतिष अध्ययन जो है करके वो वैज्ञानिक विज्ञान तरीके को से कहीं भी, ठीक है ठीक है सर, देखिए सर ज्योतिष जो है वो विज्ञान, ठीक है सर, ठीक है अमिताभ जी एक सेकेंड सर, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।